अगले दिन प्रातः काल में उठकर आप फिर से नित्य दैनिक सेवा पूजा और भगवान की आरती करने के बाद भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग अर्पित करें, उसमें तुलसी पत्र रखें और उसी प्रसाद के साथ अपने इस ऋषि पंचमी व्रत का पारणा करें, उसकी पूर्णाहुति करें। इस व्रत का पारण करने का समय अगले दिन प्रातः काल में सूर्योदय के बाद किया जा सकता है। और इस व्रत का पारण करने से पहले सबसे पहले भगवान को सात्विक अन्न भोग लगाएं, उसके बाद अगर संभव है तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा देने के बाद ही आप स्वयं इस व्रत का पारण करें। ऋषि मुनियों से प्रार्थना करें, उनसे उनकी कृपा की याचना करते हुए इस व्रत का पारण करें। इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान के साथ ऋषि पंचमी व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन 5 मुख्य चीजें इस व्रत में ऐसी होती है जिसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस ऋषि पंचमी व्रत में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसका पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। सबसे पहला है ऋषि मुनियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनके दिए गए शास्त्रों का अध्ययन करना। ऋषि पंचमी के दिन किसी न किसी शास्त्र का अध्ययन या पठन अवश्य करना चाहिए, चाहे वो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है या फिर कोई भी वैदिक ग्रंथ या पुराण है। उनका अध्ययन करके उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारी वास्तविक संपत्ति ऋषियों द्वारा दिया गया ये वैदिक ज्ञान ही है। इसलिए प्रयास करें जितना भी समय मिले उतने समय में ऋषियों के द्वारा दिए गए इस साहित्य और ग्रंथों का पठन या अध्ययन अवश्य करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो आपको इस दिन करना है वो है अपामार्ग नामक औषधि से दातुन करना। अब देखिए, अपामार्ग नामक औषधि अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो हमारे आयुर्वेद में अनेक प्रकार की गुण और लाभ से युक्त बताई गई है। आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए अनुसार अपामार्ग नामक औषधि और उसके मूल न सिर्फ हमारी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता प्रदान करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर दांत से जुड़ी समस्याओं के लिए और मुख प्रक्षालन के लिए अपामार्ग का दातून सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए दैनिक जीवन में भले ही हम इसका प्रयोग ना कर पाए, लेकिन कम से कम ऋषि पंचमी के दिन अपामार्ग से दातून अवश्य करना चाहिए। और ऐसा करके हम अपनी संस्कृति को पुनः वापस अपने जीवन में कार्यान्वित कर पाते हैं और हमारे ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर पाते हैं। इसलिए साल में कम से कम एक दिन तो अपामार्ग के दातुन से दांत साफ कर ही सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है इस दिन सामा चावल की खिचड़ी खाना। अब देखिए, हमारे वैदिक शास्त्र इतने प्रमाणभूत और वैज्ञानिक हैं कि अगर आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो सामक चावल स्त्रियों के रजो धर्म में अत्यंत गुणकारी बताए गए हैं। उसका सेवन करने से रजोकाल में होने वाली पीड़ा दूर हो जाती है, शरीर बलवर्धक बनता है, स्वस्थ बनता है और इससे महिलाओं का गर्भाशय भी शुद्ध हो जाता है। और इसी कारण से सामक चावल की खिचड़ी खाने के लिए बताया गया है। वैसे तो हम कई व्रत और उपवास में भी सामक चावल की खिचड़ी का प्रयोग करते हैं और उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत स्वास्थ्य प्रदायक है। चौथा कार्य हमें करना है कि रजस्वला परिचर्या का पालन करना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ परिवारों में रजोकाल के दौरान जब स्त्रियां आती हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों से मर्यादित कर दिया जाता है। कुछ स्थानों को आप स्पर्श नहीं कर सकते और कुछ स्थानों के पास नहीं जा सकते, कुछ कार्य नहीं कर सकते, जैसे कि भगवान की पूजा अर्चना, प्रत्यक्ष सेवा इत्यादि। जहाँ पर ऐसे धार्मिक कार्य हो रहे हैं वहाँ पर भी जाने के लिए प्रतिबंध किया जाता है। आजकल के कुछ आधुनिकवादी लोग तथाकथित ज्ञान के भ्रम में आकर इन सबको बहुत पिछड़ा समझते हैं, लेकिन वास्तव में इनके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। शायद उन लोगों के पास इस विज्ञान को समझने का समय नहीं है, लेकिन आप बुद्धिमान हैं। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्म का पालन करने वाले मनुष्य को और विशेषकर महिलाओं को इस रजोकाल के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जितना संभव हो उतना अधिक से अधिक इन नियमों का पालन करना चाहिए और इसे रजोकाल परिचर्या भी कहा जाता है कि उस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप विषय पर और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इन रजोकाल के नियमों के ऊपर भी एक विशेष वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। पांचवा और अंतिम कार्य जो आपको इस दिन करना है वो ये है कि ऋषियों द्वारा बताए गए निर्देशों और इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। हमारी वैदिक संस्कृति से हमें अथाह लाभ प्राप्त होता है, लेकिन उसे सिर्फ हम अपने या अपने परिवार तक सीमित ना रखें। हमारे आसपास के अधिक से अधिक लोगों को इस ज्ञान और विज्ञान के विषय में बताएं, इसका प्रचार करें। यही वास्तव में हमारी ऋषियों के प्रति पुष्पांजलि है, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है।
इसलिए इन नियमों का भी अवश्य पालन करें। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके ये जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं। तो ये थी ऋषि पंचमी व्रत के विषय में विस्तार से संपूर्ण जानकारी। इस प्रकार आप इस व्रत का पालन करिए और हमारे सभी ऋषि मुनियों की विशेष कृपा को प्राप्त करिए। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। ऐसी ही प्रमाणभूत शास्त्रिक जानकारी आपको मिलेंगी आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर, इसलिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आने वाला वीडियो भी आपको सरलता से मिल जाए। आप सबको ऋषि पंचमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।